हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ये इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप बिहार दरोगा के लिए आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर से ज़रूर लगाएँ। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से इसमें तैयार किया गया है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और टेस्ट सीरीज को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन ब्रांडर स्वॉर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन कन्विक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, DSSAR मिशन के तहत किस देश के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक भेजा गया? तो इसका सही जवाब है, इसका ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी इटली, सी USA एंड डी UAE। तो इसका सही जवाब है ए सिंगापुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरव गांगुली, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी शाहरुख खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, जल संरक्षण योजनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? ए पंचगनी को, बी बिजनौर को, सी इंदौर को, डी शिवमोगा को। इसका सही जवाब है ए पंचगनी को। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? ए BR सुब्रमण्यम, बी डॉक्टर सुमन के बेरी, सी डॉक्टर BC के शाश्वत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुमन के बेरी। क्वेश्चन नंबर 7, चायत तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, बी मंगोलिया, सी मालदीव एंड डी सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ए 150, बी 161, सी 163 एंड डी 165। तो इसका सही जवाब है बी 161। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया? ए 21 जून को, बी 22 मई को, सी 21 मई को एंड डी 22 अप्रैल को। इसका सही जवाब है बी 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 10, जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए स्कॉटलैंड में, बी भारत में, सी जापान में, डी जर्मनी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोली की स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य में से होता आया है? ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त, सी चोल, डी बहमन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चोल शासन से। क्वेश्चन नंबर 12, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पिदोनोव है, इसका संबंध किस देश से है? ए बुल्गारिया से, बी श्रीलंका से, सी जापान, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 13, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ए बिहार में, बी नई दिल्ली, सी गुजरात एंड डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है? ए मिष्टी योजना, बी हेलो योजना, सी स्माइल योजना, डी लखपति दीदी योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखपति दीदी योजना। क्वेश्चन नंबर 15, पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय,
ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 16 हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए विनोद मनकारा, बी सलमान रुशीद, सी नीरजा चौधरी, डी अभय के। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नीरजा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 17 अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, बी नई दिल्ली, सी बनारस और ऑप्शन नंबर डी इंदौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18 पीएम एसवसी छात्रवृत्ति के तहत ओबीसी, ईबीसी, गैर अनुसूचित, खानाबदोश, अर्ध मृत्युंजय जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10,000, बी 12,000, सी 15,000 छात्रों को एंड बी 20,000 छात्रों को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15,000 छात्रों को। क्वेश्चन नंबर 19 किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ए ग्रीस, बी जापान, सी संयुक्त अरब अमीरात एंड डी बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ अस्थायी मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू किया है? दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जिबूती एंड घाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 21 विश्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा योजना शुरुआत की है? ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश एंड डी म्यांमार। इसका सही जवाब है सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 22 हाल ही में व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? ए चीन, बी रूस, सी यूएसए एंड डी यूएई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 23 हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? ए एसबीआई, बी आईसीआईसीआई, सी पीएनबी एंड डी एचडीएफसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी। क्वेश्चन नंबर 24 सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्चों के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा, डी छठा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 25 हाल ही में किस देश द्वारा चांद्र पर भेजा गया लैंड मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा? ए चीन, बी रूस, सी यूएसए एंड डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रूस। 26 पृथ्वी के सतह यानी भूपट्टी में उपस्थित तत्व किस क्रम में है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या फिर नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित जलवायु एवं स्थित देशों में कौन सा सही मिलान है? ज्वालामुखी और देर विसुवियस इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, किलिमंजारो जापान एंड फुसियामा तंजानिया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है विसुवस इटली में वे सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में ये भी सही है, जबकि किलिमंजारो जो है वो जापान में नहीं है, ये गलत है। और फुसियामा जो है तंजानिया में नहीं है। तो इसका मतलब जो फ्यूजियामा है वो जापान में है, इससे ये होगा किलिमंजारो तंजानिया में है। यानी कि ऑप्शन 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो नेक्स्ट 1 और 2 सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए गार्ज, बी डेल्टा, सी बाढ़ का मैदान एंड डी जलोढ़ पंख। तो इसका सही जवाब है गार्ज। ऑप्शन नंबर ए 29 ग्रेट स्लेव झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी कनाडा एंड डी इटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 30 सिमसा, हिमावती, भवानी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी हैं? ऑप्शन नंबर ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा एंड डी कावेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 31 कार्मोथोरियम इंडिकम
नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी असम। तो इसका सही जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट पर एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? ए फिजी प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, सी अरेबियन प्लेट, डी नजका प्लेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिलिपाइन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लैटेराइट मिट्टी, सी पर्वतीय मिट्टी, डी लाल मिट्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953, 1955, 1959 एंड 1960। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1953। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, केरल एंड त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केरल में। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाली पहली भारतीय नेता निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजा राम मोहन राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 37, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल तारीफ लतीफ़, राजा शिव प्रसाद, सी अहमद खान, डी बी एंड सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद एंड अहमद खान दोनों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? एम जी रंगा, स्वामी सहजानंद, क्वेश्चन नंबर सी पी सी जोशी एंड डी विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद जी। क्वेश्चन नंबर 39, आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आज़ाद हिंद फौज। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? ए वारेन हेस्टिंगर, बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए वारेन हेस्टिंगर। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? 1608, 1611, 1616 एंड 1609। तो इसका सही जवाब है बी 1611। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857, 29 मई 1857, 4 जून 1857, 8 अप्रैल 1857। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 43, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? सातवाहन, सून, गोप एंड कर्ण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूंग वंश का। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है? यह राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ऑप्शन नंबर डी एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एकता से एकत्रित स्वास्थ्य जो ही राजस्व था वो सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ऑप्शन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई? ए वैदिक काल में, बी 10वीं शताब्दी में, सी 12वीं शताब्दी में, डी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। 46, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ए बनावली, बी लोथल, सी आलमगीरपुर एंड डी मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बनावली। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ग व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है?
मनुस्मृति में, सामवेद में, ऋग्वेद में एंड अथर्ववेद में। तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ए सूरत, बी नागपुर, सी सिलहट एंड डी कोल्हापुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोल्हापुर। क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? मेयो कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, हिंदू कॉलेज एंड मुस्लिम एंग्लो कॉलेज। तो इसका सही जवाब है हिंदू कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1854, 1856, 1874, 1876। इसका सही जवाब है 1856। 51, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण में जुड़ा है? हिरन में, हंगूल में, मोर में एंड गंडा में। तो इसका सही जवाब है जो दाची गांव है वो हंगूल को बचाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 52, सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया? 1980 में, 1986 में, 2002 में एंड 2006 में। तो इसका सही जवाब है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? ए नारियल, बी जैतून, सी बरगद एंड डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए नारियल। क्वेश्चन नंबर 54, नीलापट पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश एंड डी केरल। तो इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 55, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलेंसिकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1960, 1974, 1982 एंड 1991। तो इसका सही जवाब है 1974 ईस्वी। पंचायतों की शक्ति तथा उम्मीदवारिता किस अनुसूची में वर्णित है? ए 9वीं, बी 11वीं, सी 12वीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 11वीं। क्वेश्चन नंबर 57, मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य और सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जो मनोरंजक है, मनोरंजन वगैरह जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत का विषय है। 58, फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 59, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 73, 79, 82, 83। तो इसका सही जवाब है 73 में। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? राष्ट्रपति, नीति आयोग, वित्त आयोग एंड संसद। इसका सही जवाब है वित्त आयोग। मैथिली और डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया? 1992, 1996, 2003, 2005। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2003। क्वेश्चन नंबर 62, पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति 1957, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति 1977, सी संथागम समिति 1962 और डी जीबी मावलंकर समिति 1986। तो बलवंत मेहता समिति 1957 सही जवाब सही है। अशोक मेहता समिति 1977 ये भी सही है। संथागम समिति 1962 ये भी सही है, क्योंकि जीबी के राय समिति जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? 31वां, 35वां, 36वां एंड 42वां। तो इसका सही जवाब है 31वां। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में विधि अधिकारी में निम्नलिखित में से कौन नहीं आते हैं? कानूनी शिक्षा मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। तो इसका सही जवाब है कानून मंत्री। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। इसका सही जवाब है ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 66, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान शुरू हुई थी? 1921 से 28, 22 to 27, 28 to 33 एंड 31 to 36। तो इसका सही जवाब है जो वह है 1928 से 1933 के बीच में।
67 निम्नलिखित में से किस संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए M1, बी M2, सी M3 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है M1। क्वेश्चन नंबर 68 किस कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राइस बैंड, IPO, शेयर शर्ट, स्क्रिप्ट शेयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी IPO। क्वेश्चन नंबर 69 किस मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के सक्षम अधिकारी तौर पर मूल्यह्रास को किस नाम से जाना जाता है? अवमूल्यन हुआ है, मूल्यह्रास हुआ है, पुनर्मूल्यन हुआ है या प्रशंसा हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अवमूल्यन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? इसका ऑप्शन है मल्लापुरम, नेल्लौर, दुर्ग एंड डी पुणे। तो इसका सही जवाब है मल्लारपुरम। क्वेश्चन नंबर 71 प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था स्पेन में, भारत में, पाकिस्तान में, लंदन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 72 ब्याज सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 1990, 1992, 1993, 1996। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1991। क्वेश्चन नंबर 73 विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन हैं? पॉल हैवल, आर्थर एस, जॉन एलेक्सी एंड जेसी रॉस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 74 रावण वध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित से कौन है? वत्स भट्टी, असंग, चरम, सिद्धसेना। तो इसका सही जवाब है वत्स भट्टी। क्वेश्चन नंबर 75 भेदभाव मत के प्रवर्तक निम्नलिखित से कौन है? माधवाचार्य, बलदेव एंड श्रीपति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य। 76 ऑक्सीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मीथेन, एथेन, अम्ल एंड अल्कोहल। तो इसका सही जवाब है ए मीथेन। 77 प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं? वृद्धि के, उपापचय के, प्रजनन के और स्थिरता के। तो इसका सही जवाब है उपापचय के। 78 किसी द्रव में किसी पिंड का डूबना या तैरना निर्भर करता है केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और द्रव के घनत्व पर, पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार पर। तो इसका सही जवाब है पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। 79 निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? रेखीय विस्थापन, कोणीय वेग, विद्युत धारा, चुंबकीय तीव्रता। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3 या 3, 4। तो इसका सही जवाब 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? ए एक्सरे, बी रेडियो तरंगे, सी प्रकाश तरंगे एंड डी सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही जवाब है जो फोटोन है वो एक्सरे ले जाती है। 81 एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? 2 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी या प्रभावित नहीं होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4 गुना बढ़ जाएगी। 82 प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर प्रतिरोध जो होता है इनमें 3 में से कौन सा सही है? 1 या 2, बी केवल 3, सी केवल 4 एंड डी 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध को तापमान से कोई भी मतलब नहीं है। 83 किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। तो इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर केवल 1 और 3, केवल 1 और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। 84 निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन आयन देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू रस एंड अमाशय रस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमाशय रस। 85 निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? ए ब्रोमीन, बी बोरोन, सी क्रिप्टॉन एंड डी रेडॉन। तो इसका सही जवाब है धातु के रूप में बोरोन को पाया जाता है। 86 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी जिंक एंड डी चांदी। तो इसका सही जवाब है बी लोहा। 87 आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? उसका गलनांक उच्च किंतु क्वथनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर बी, उनका गलनांक निम्न किंतु क्वथनांक उच्च होता है। वे समान मिट्टी में के तेल में घुलनशील होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आयनिक यौगिक के बारे में ये सब जितने भी कही गई बातें उनमें कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 88 अयस्क में निम्नलिखित में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं? फ्लक्स, स्लैग, धातुमल, गैंग या वर्जन, रोस्टिंग। तो इसका सही जवाब है गैंग। 89 निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीव है? ए अमीबा, बी कवक, सी बैक्टीरिया, डी पैरासियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कवक। 90 अग्नाशय का संवर्ध ग्रंथि और हार्मोन, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? अग्नाशय से कार्टिसोल हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी से विटामिन डी, सी है जो अधिवृक्क से अपटू ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन, या वृक्क से ग्लूकागॉन। तो इसको मिलाना है, तो इसका सही जवाब है जो है वो 4-3-1-2 4-3-1-2 करके मिला लें। 1 का 4 यानी अग्नाशय से ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी से अपटू ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन, अतिवृक्क से कार्टिसोल एंड वृक्क से विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषण अंग है? केवल जड़, केवल पत्ती, जड़ और पत्ती दोनों, जड़, पत्ती व वार्क। तो इसका सही जवाब है जड़ व पत्ती। 92 पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पखुंडी, पुंकेसर, मूलाकुर। तो मूलाकुर उसमें सम्मिलित नहीं होता है। 93 निम्नलिखित में से कौन सा पादप गतिविधियाँ तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खनिजों का अवश्य शोषण, या इनमें से सभी। तो पादप की जो गतिविधियाँ निर्भर होती है वो इनमें से सभी पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 एम्फासाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यकृत को, वृक्क को, फेफड़ा को, या मस्तिष्क को। तो इसका सही जवाब है फेफड़ा को। 95 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? श्वसनी, बोमन संपुट, डायफ्राम या ग्रसनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट। दोस्तों इसके आगे जो 96, 97, 98 एंड 99 एंड 100 ये जो 5 क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के हैं। उम्मीद है बच्चों आप इसे बना लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक अच्छे से रहें, पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।